कि लाई ये औषधि दुश्मन गुड़िया पर अपना असर जरूर दिखाएगी। ये सेब का एक टुकड़ा थारे बच्चे को जन्म लेने से पहले ही मौत के गले लगा देगा। और ये काम आज हम खुद करेंगे ताकि किसी गलती की कोई गुंजाइश ही ना रहे। जी लीजिए। हमने आज सुबह ही पूजा कर ली थी, तो उसका ही प्रसाद है। ग्रहण कीजिए ना बिन्नी, ग्रहण कीजिए। जीवन में कोई ना कोई अच्छी खबर ही मिलेगी आपको। हो गया काम, या यूं कहें थोड़ी देर में बच्चे का काम तमाम। नवरात्रि में हर साल धरा बेनणी अपने हाथों से पास के मंदिर में दान किया करती थी, लेकिन इस साल तो आप परेशान ना हो, इस साल मैं दान कर दूंगी। ठीक है। हाँ बिन्नी, जरूर कीजिए आप। बस इस बात का ध्यान रहे कि कल की तरह कोई अपशकुन ना होने देना। अरे गगन बन्ना की पत्नी है आप, इसी नाते जीजी ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो इसलिए जरा सावधानी से और पूरी श्रद्धा के साथ कीजिएगा ये काम। हमें मौका ही नहीं मिल रहा है फूली को ये बताने का कि हमने मासा से झूठ बोला है कि हमने फूली प्रेग्नेंट है। मासा, इतना बड़ा काम शायद फूली भाभी से अकेले ना कर पाए, तो हम भी इनके साथ मंदिर चले जाते हैं। बिन्नी, फूली बिन्नी मंदिर जाके कोई पत्थर ना तोड़ने वाली, और ये काम वो अकेले निपटा सकती हैं, है ना बिन्नी? आप रसोई में जाके भोग की तैयारी कीजिए। थोड़ी देर में सारे पंडित पधारने वाले हैं भोजन के लिए। ये मौका भी हाथ से गया। कैसे फूली तक बात पहुंचाए कि हमने मासा से क्या झूठ बोला है। फूली बेननी और ड्राइवर तो नायरा को स्कूल से लेने गए हैं, उनको आने में तो देर हो जाएगी। तब तक पूजा का मुहूर्त भी निकल जाएगा। आप कैसे जाएंगी? माँ, आप परेशान मत होइए, मैं दूसरा साधन ढूंढ लूंगी। ठीक है, आप जाइए, पूजा शुरू करिए। हम ये सब किसी और के हाथों वहां पर भिजवा देते हैं। अच्छा ही है जो मंदिर में ईश्वर के पास जा रही है। हमारी दी हुई दवा अब जल्द ही अपना असर करना शुरू कर देगी, तो वहीं मंदिर में ही अपना बच्चा ईश्वर को सौंपाना। वहां सड़क दिख रही है, कोई ना कोई हमारी मदद कर पाएगा।
भाई जी यहाँ पे रोकिए। फूली, अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम श्री विष्णुपाददूकं चरण पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। मां अन्नपूर्णा सदा पूर्णा मात की जय। आरंभ कीजिए। अरे बिन्नी, आप आ गई? सब कुछ ठीक रहा ना? आप ठीक हैं? जी छोटी मासा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? तबीयत ना बिगड़ी आपकी? हमारे कहने का मतलब है बाहर धूप कितनी तेज है ना। हाँ छोटी माँ, पर इतनी धूप तो बर्दाश्त हो ही जाती है। ऐसा कैसे हो गया? इस पे औषधि का असर क्यों ना हुआ? मन बड़ा तृप्त हो जाता है और घर में भी एक अलग तरह की शांति छा जाती है जब दान धर्म करने का पुण्य प्राप्त होता है। अरे हमारे मन में तो तृप्ति और शांति तब आएगी जब ये फूल के गर्भ में अशांति मचेगी। औषधि ने तो काम ना किया, अब इसका कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। पूड़ी ले आइए। जी मैं अभी लाई। नायरा का ये खिलौना हमारे काम आएगा।
कितनी जोर से गिर गई आप। अब ठीक तो है ना बिन्नी? नायरा भी ना अपने खिलौने यहाँ वहाँ छोड़ देती है। डॉक्टर के पास चले बिन्नी? नाना छोटी मासा मैं ठीक हूँ, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। पर पंडित जी भी तो इंतजार कर रहे होंगे, सारी पूरियां गिर गई है। मैं ताजी लेकर आती हूँ। बिन्नी पक्का आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है? जी छोटी मासा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन चल रहा है? इतने जोर से गिरी पेट के बल, और ना जरा सी उफ की, और ना इस बात की चिंता है बिन्नी को कि कहीं बच्चे को कुछ हो ना गया हो। इससे पहले औषधि का भी कोई असर ना हुआ इस पे। कोई बात तो है, दाल में कुछ तो काला है जो हमें नजर नहीं आ रहा। क्या चाहते हो तुम लोग? हम हार मानने वालों में से नहीं है। हम भी देखते हैं कब तक रखते हो तुम हमें यहाँ। अच्छी तरह से बांधो इसे, इस बार ये भागना नहीं चाहिए। ऐसन, इंजेक्शन लेके आओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? पंडित जी, आप हमारे साथ आइए, हम आपके हाथ धुलवा देते हैं। जी। माताजी महाराज की कृपा से गगन बन्ना के नाम का ये भोज अच्छी तरह से संपन्न हो गया। हाँ जीजी, बिन्नी की वजह से ही तो हो रहा है सब कुछ। और बेचारी सुबह से भूखी प्यासी सारे कामों में लगी है। लीजिए बिन्नी, थोड़ा खा लीजिए, खाइए खाइए, वरना अगर आप बीमार पड़ गई ना तो गगन बन्ना हमें उलाहना देंगे कि हमारे पीछे से हमारी बिन्नी का तो ध्यान ही नहीं रखा। अगर वाकई ये माँ बनने वाली है तो इतनी तो समझ होगी ही इसे कि ये पपीता इसके बच्चे के लिए अच्छा ना है, ना खाएगी ये पपीता। ना छोटी मासा, मैं पहले काम निपटा लूं, फिर आराम से खा लूंगी। अरे बिन्नी, हम औरतों के काम कभी खत्म होते हैं क्या? खाइए ना। बोली बिन्नी, छोटी मासा इतने प्यार से खिला रही हैं, खा लीजिए। इसने तो पपीता खा लिया ना, ये सही ना है। पहले औषधि का असर ना हुआ, फिर पेट के बल गिरने पर भी ये ना घबराई, और अब ये पपीता खा लिया। ये गर्भ से ना है, कुछ तो गड़बड़ है, और वो क्या है इसका जवाब अब दिव्या बिन्नी ही देगी। बेटा, देवी माँ हमेशा आप पर कृपा बरसाए रखे। साधुवाद। देवी माँ तुम्हारी और तुम्हारे संतान की रक्षा करे। तुम दोनों की दीर्घायु, खुश रहो, कल्याण। वाह बिन्नी वाह, क्या खेल खेल गई आप हमारे साथ। गर्भ से आप खुद हैं, और नाम लिया फूली बिन्नी का। इस खेल का इनाम तो थाली में परोस के देंगे हम आपको। प्रार्थना कीजिए
कि इस बार आपके गर्भ में बेटी ना हो, वरना उसका भी वही हाल होगा जो पिछली बार हुआ था। हे माता जी, कुंवर से कोई बात ना हो पा रही है। उनकी रक्षा करना, उनके नाक का बोझ अच्छे से हो गया है, पर फिर भी दिल में बेचैनी सी हो रही है, जैसे कुछ ठीक ना है। पर मारी उनसे बात करवा दीजिए, एक बार फिर फोन करके देखती हूँ मैं। जाने से पहले कोरसा ने मैंने नंबर दिया था कि अगर उनसे बात ना हो तो उनके जरिए मैं उनसे बात कर लूं। फोन करके देखती हूँ। हेलो। हेलो जी, मैं गगन ठाकुर जी की पत्नी बोल रही हूँ। तो उनसे बात ना हो पा रही है, उनका फोन ना लग रहा है। आप बात करा सकते हैं कि? गगन ठाकुर जी वो तो यहाँ नहीं आए। उनका मैसेज आया था कि उनके घर पे कोई इमरजेंसी हो गया है और उन्होंने आना कैंसिल कर दिया था। कैंसिल कर दिया है? कोरसा तो दुबई गए थे। हेलो, के कहा उन्होंने, क्यों कैंसिल? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी। पर उन्होंने तो मैसेज किया था। एक बड़ा तूफान आ रहा है, तेरा सब कुछ तुझसे छीन के ले जाने के लिए। कुंवर साहब दुबई न गए, किसी मुसीबत में तो ना आए? हे माता जी, कोरसा किसी मुसीबत में तो ना आए? अरे कोरसा से कैसे भी बात करनी होगी। फूली, मैंने ऐसा क्यों लगा जैसे गगन जी ने आवाज दी। बैटरी लो है, बात ना कर सकता। मौसम की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई है, दूसरी फ्लाइट में जा रहा हूँ। माता जी आपका लाख लाख शुक्र है, उनका मैसेज तो आया। कोरसा सही सलामत है, उन्हें कुछ ना हुआ है। पर फिर भी हमारा मन ऐसे बेचैन क्यों हो रहा है, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है।
जरा आना तो। मासा की आंखों में ये गुस्सा कहीं ने पता तो नहीं चल गया? कौन से देवी देवता को भजने लगी है रे आजकल, जो थारी हिम्मत इतनी बढ़ गई, अपनी सासू माँ से इतनी बड़ी बात छुपाएगी। सुनिए जी, क्या आपने छोटी मासा को देखा है? ठीक से तो ध्यान नहीं है, पर शायद हवेली के पीछे जाते हुए देखा था उन्हें। जी ठीक है, मैं देखती हूँ। ले भुगत अपनी सजा, हमसे झूठ बोलने की और हमसे इतनी बड़ी बात छुपाने की।